नागेश अग्रवाल जी। सर हम पे तो पैसा टिकता ही नहीं है। यदि 1 लाख रुपया आया है एक दिन में, तो 1 घंटे बाद 1,10,000 का खर्चा हो इतना पैसा आता है उतना जल्दी खत्म निकल हो जाता। जाता है। जी जी। फिर खुद को प्रॉब्लम है, फिर क्या बताओ। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि जो खर्चा होना होता है उसके लिए पैसा भी अपने आप आ जाता है। यस यस यस। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि खर्चा होना है और पैसा नहीं आया। यस यस। ऑलवेज। वेरी गुड। सो मतलब ये है, इतना पैसा आता है उतना जल्दी जी। खर्चा हो जाता है। इसको बचना कैसा है? क्योंकि हर इंसान अपना जिंदगी में इतना पैसा कमाता है, सारी ऐसा प्रेजर करने के लिए मौका मिला तो हर इंसान करोड़पति बन जाए। इज इट राइट और रॉन्ग सर? सर्टेनली सर्टेनली। यस। और पैसे के बारे में और कितना कितना कैसे प्रॉब्लम हम फेस करता है हमारा डे टू डे लाइफ में, हरिताश्री जी। सर सैलरी आने से पहले एक बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है कि कंप्लीट करनी मेजॉरिटी पीपल का लाइफ में ऐसा ही होता है। हाँ जी। तो आने से पहले एक तैयार होता है कि यहाँ यहाँ जाना है और वहाँ वो चला जाता है। घर में बच्चे रहता है, फैमिली का नीड रहता है, अगर कोई नीड नहीं है, ये सैलरी थोड़ा बचने वाला है ऐसा मान लिया तो अचानक से कोई ना कोई चीज आता है, पूरा निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। Naturally. अगर सेव कर भी लिया तो कुछ ऐसी नीड आ जाएगी कि वो भी यूज हो जाएगा। Yes. बाबा जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर अगर पैसा बचाने का प्लानिंग नहीं रहेगा तो पैसा ही नहीं रुकेगा सर। और एक बार रिपीट कीजिए। सर पैसा बचाने का प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो पैसा बचेगा ही नहीं सर। जो भी पैसा है ये ले लो वो ले लो। जहां प्लानिंग नहीं है वहां रुकेगा नहीं। यस सर। अच्छा, इतना लोग पैसे के लिए दिक्कत कर रहा है, दिक्कत फेस कर रहा है, सारे लोग में प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो रहेगा मगर वो काम नहीं करेगा कभी कभी। वेरी गुड, थैंक यू। रचना तलवार जी, आप तो सीए है, सभी लोगों से ज्यादा आपको थोड़ा ज्यादा जानता ही है पैसे के बारे में। So आई थिंक सेविंग बैलेंस रखना, वही बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को, अगर आपके पास कम अर्निंग है तो अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो। वो कंटेंशन होना चाहिए सर, कंटेंट होना चाहिए दिमाग में। लेकिन बहुत लोग बहुत खर्चीले होते हैं और अपनी चादर के हिसाब से नहीं खर्चा करते। दैट इज इम्पोर्टेंट सर। लोगों का झुग्गी झोपड़ी में भी गुजारा बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी तो अंबानी भी है और नीचे लोग भी हैं बहुत। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सचिन, सचिन जी प्लीज शेयर कीजिए आपका विचार। सर मैं एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं अभी बात करूँ तो कर रहा हूँ कि अगर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा हॉरोस्कोप से आ रहा है, मतलब जो मेरा बर्थ चार्ट जो बन गया, मेरा जो पिछला कर्मा जो है वो हिसाब से अगर मेरे को आ रहा है तो मेरे को कैसा इंक्रीज करना है, उसको कैसा कट करना है, ये मेरा एक सवाल है। थैंक यू। आपका माइक ठीक नहीं है, परवाह नहीं, हम डिस्कस करेंगे। और कोई शेयर करेगा? दीपा जी। वेरी गुड। सो हर इंसान अपना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए, पैसे बचने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत ही मेहनत करता है। सिर्फ 1% पीपल, सारी दुनिया में 1% पीपल जो एक्सपेक्ट करेगा वही तक पहुंच जाता है। बाकी 99 पीपल अपना नीड्स फुलफिल करने के लिए मेहनत करते ही रहता है, उसका पैसे के पीछे भागते ही रहना पड़ता है। क्योंकि आप बिजनेस करो या जॉब करो, किसी को कंसल्टेंट का सर्विस करो, कुछ भी काम करो, हमेशा हमारा नीड्स फुलफिल करने के लिए ही हम पैसे के पीछे भागना पड़ता ही है। सिर्फ 1% पीपल है वो सारी दुनिया को लीड कर रहा है, जैसा अंबानी, एलन मस्क, राकेश झुंझुनवाला, रामकृष्ण दमानी। वो नीड्स के लिए कभी भी नहीं सोचता है,
क्योंकि नीड से ज्यादा, इतना नीड है उतना से ज्यादा कमाता है। क्या उनके अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है? उनका अंदर क्या है, उनका अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या वो स्पेशलिटी हमारा अंदर नहीं है क्या? अगर एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आगे गया तो दुनिया में सारी एस्ट्रोलॉजर्स टॉप फ्लोर में रहना है क्या? सारी दुनिया में इतना एस्ट्रोलॉजर, सारी एस्ट्रोलॉजर्स बिलियनियर है क्या? नहीं है, इसमें थोड़ा मोड़ा बिलियनियर्स रहता है, मगर सारी एस्ट्रोलॉजर बिलियनियर्स तो नहीं है। क्यों? चलो दुनिया में इतना लोग फॉलो कर रहा है, सभी लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं है। सो फिनेंशियल सक्सेस होने के लिए या अपना जिंदगी में फिनेंशियल प्रॉब्लम से या इश्यूज से बाहर आने के लिए हम क्या कर सकता है, ये हमारा टॉपिक है। एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी एक्सपेशली, एक इंसान का जिंदगी में पैसे कमाने के लिए क्या करे तो, कैसे करे तो, कितना कमाता है, क्या ये जान सकते हैं? क्या जरूर जान सकता है। एज पर कुंडली, किसी का कुंडली में पैसे को लेके, पैसे का बारे में जानना चाहिए, एक्सपेशली मेजर कौन सा हाउस को देखेंगे हम? सेकंड हाउस। प्रोमिनेंट हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को लेके उनका जिंदगी में पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा, अगर कमाए तो वो ज्यादा पैसे किसके ऊपर स्पेंड करता है, किस चीज को लेके ज्यादा डैमेज होता है, किस चीज को लेके ज्यादा सक्सेस होता है, ये पूरा सेकंड हाउस को लेके हम समझ सकता है। सो एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम किसी के कुंडली में पैसे के बारे में जानना चाहिए तो कौन सा हाउस देखेंगे? सेकंड हाउस को देखेंगे। सो किसका कुंडली में सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, सेकंड सीएस है, अगर सेकंड सीएसएल का स्टार लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रांगली सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड सीएसएल का स्टार लॉर्ड फिफ्थ हाउस को, पांचवा नंबर हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, उनका जिंदगी में अगर पैसे कमाना चाहिए तो क्या करना है? अगर वो मैरिड है, उनको बच्चा है, बच्चे से इतना कनेक्ट होते रहेगा, बच्चे से इतना टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा वो पैसा कमा सकता है। किसी के कुंडली में सेकंड सीएसएल कनेक्टेड विथ फिफ्थ हाउस, पांचवा नंबर हाउस, स्टार लेवल में, ऐसे बंदा अपना जिंदगी में अपना बच्चों से इतना टाइम स्पेंड करेगा या उनसे इतना जोड़ी होके रहेगा, इतना कनेक्टेड रहेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए मौका है। ये बात क्या है? हर पेरेंट अपना बच्चों के लिए कनेक्टेड ही रहेगा, टच में ही रहेगा, क्या नहीं रहेगा क्या? इमोशनली तो रहेगा, मगर क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड कर रहा है? वाइफ एंड हस्बैंड, बच्चे, सारे लोग घर में ही रहता है, क्वालिटी टाइम एक दूसरों से कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी पॉसिबल नहीं है, आप अपना फैमिली से इतना मजा करने के लिए कोशिश करेगा, इतना जोश, इतना खेलने के लिए कोशिश करेगा, इतना मजा लेने के लिए कोशिश करेगा, फैमिली से मिलके लॉन्ग ड्राइव, किसी को होटल, थोड़ा समझ में आ रहा है ना मेरा इंटेंशन? इतना करेगा उतना सक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले
मे बी इंडिया में एक काम ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं है। आज हमारे सेशन में सबसे बड़ा स्टूडेंट आ गया था, मे बी लेस देन 5-6 years। यू आर वेलकम। अभी से सीख लो, जब बन जाए, बड़ा बन जाएगा, तब तक आप परफेक्ट बन जाएगा। वेरी गुड, ये है। सो अगर आपका सेकंड CSL फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हुआ तो एज पर केपीएस क्या कहता है, इतना पैसे कमाएगा, सामने वाले के पास जाएगा, है ना? क्योंकि हमारा फिफ्थ हाउस सामने वाले को 11th हाउस। क्या करना है? बच्चे से टाइम स्पेंड करो, फैमिली से टाइम स्पेंड करो, उससे कनेक्टेड में रखो, एंजॉय करते रहो, हर क्षण हर मोमेंट एंजॉय करने की कोशिश करो, या हमेशा कुछ सीखने के लिए कोशिश करो, अपना ज्ञान बढ़ने के लिए कोशिश करो। क्योंकि फिफ्थ हाउस से ज्ञान कितना सीखने के लिए कोशिश करेगा, या नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी, इतना टाइम आप सीखने के लिए मेहनत करेगा, उतना अच्छा पैसा कमाने के लिए या पैसा बचने के लिए, रुकने के लिए या रिजर्व करने के लिए आपको मौका मिलेगा। किसी का सेकंड CSL, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है। फर्स्ट हाउस स्टार लेवल में फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। एंड ऑफ द सेशन में हम प्रैक्टिकली भी चार्ट स्टडी करेंगे, तभी आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी का सेकंड CSL फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। एक्चुअली क्या कहता है, हर हाउस के लिए उनका 12th हाउस उनको वीक बन जाएगा, वेगेस्ट बन जाएगा। सो क्या ये बंदा जिंदगी में कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते क्या? किसी का सेकंड CSL स्टार लेवल में फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई किया था, उनका जिंदगी में कुछ भी नहीं कमा सकते। इससे बंदा क्या करना है, अपना खुद को हर दिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ बदलने की कोशिश करते रहे, नेचर के हिसाब से, एयर सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से खुद का अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। वो इतना ट्रांसफॉर्म होते रहेगा, वो खुद का बारे में इतना समझने के लिए कोशिश करते रहेगा, खुद का बारे में इतना क्लैरिटी आते रहेगा, उतना अच्छा वो पैसे कमा सकता है, खूब पैसा एक्युमुलेट कर सकता है। किसी का सेकंड CSL स्टार लेवल में सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, आपको जानता ही है, खूब पैसे कमाएगा, फिर रेमेडी करने की क्या जरूरत है, खूब पैसे कमाएगा। फिर भी और ज्यादा कमाना चाहिए तो क्या करना पड़ता है? आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, सेकंड हाउस इज ए एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या बात कर रहा है ये नहीं है, कैसे बात कर रहा है, या लो पिच या हाई पिच, ये आपका एक्सप्रेशन। थोड़ा सात्विक मोड में रहना है, इतना सात्विक मोड में रहेगा, इतना पोलाइटली रहेगा, इतना सॉफ्ट रहेगा, उतना अच्छा आप कमा सकता है। किसी का सेकंड CSL का स्टार लॉर्ड मार्स है, इतना कोशिश करे तो भी उनका वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्ट रहेगा क्या? नहीं है। इतना पैसा भी कमाओ, उनके पास बचता नहीं बचे, इतना जल्दी आता उतना जल्दी जाएगा। फिर ऐसा बंदा क्या करना है,
अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सुधारना है, उसको ठीक करना है, सॉफ्टली स्पोकन करने की कोशिश करना है, अपना खुद के अंदर इतना अग्रेशन है उसको कम करने की कोशिश करना है, एक्सप्रेशन अच्छा रहना है, तभी वो अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर सकता है। नागेश अग्रवाल जी, थैंक यू। मैं जैसा बोलते रहता हूं, आप किसी का कुंडली में ये कॉम्बिनेशन रहे तो आपका व्यू शेयर करते रहिए, तभी बाकी लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, कंफर्म होते रहेगा फार्मूला। थैंक यू जी नागेश अग्रवाल जी। सो आपका सेकंड CSL मास है। सो आप इतना प्यार से बात करने के लिए कोशिश करें, सामने वाले को कैसे समझ में आ जाएगा, अरे यार इनको गुस्सा ज्यादा है, एग्रेसिवली बोलते रहेगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। सामने वाले को कैसे समझ में आ जाएगा वो अलग बात है, मगर हमारे पास इतना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता है। हाँ, बाद में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, इट्स डिपेंड ऑन अनदर कॉम्बिनेशंस को सभी लोगों को जानता ही है, ये है। और ये सब बंदा अपना जिंदगी में जिसको सेकंड CSL का स्टार लेवल में सेकंड सिग्नल हो रहा है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या कहेगा, खूब पैसे कमाए, मगर सारे लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। क्यों? एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम। अगर ऐसा बंदा अपना डिजायर के हिसाब से खूब पैसे कमाना है या पैसा अच्छा अकुमुलेट करना है, प्रिजर्व करना है, सेव करना चाहिए, तो क्या करना है, जो खाता है वो सात्विक फूड खाने की कोशिश करे। सात्विक फूड, ज्यादा स्पाइसी नहीं रहना है, ज्यादा मसाला नहीं रहना है। आपका सेकंड CSL का स्टारलाइट कौन सा प्लैनेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सेकंड सिग्निफाई हुआ तो सात्विक फूड खाते रहो, इतना अच्छा खाते रहेगा, सात्विक फूड इतना प्रैक्टिस करते रहेगा उतना वो बढ़ते ही रहेगा। किसी का सेकंड CSL का स्टार लॉर्ड फोर्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 14 नंबर हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ये बंदा अपना जिंदगी में इतना पैसे आए लेजीनेस का वजह से या राइट डिसीजन नहीं लेने का वजह से पैसे ज्यादा खराब होता है। सेकंड CSL का स्टार लॉर्ड फोर्थ हाउस को सिग्निफाई किया तो अपना जिंदगी में लेजीनेस की वजह से या राइट डिसीजन नहीं लेने की वजह से पैसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ऐसा बंदा अगर अच्छा पैसा कमाना चाहिए तो क्या करना है, क्वालिटी स्लीप या रेस्ट, रात में सोते हैं ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है रेस्ट लेने के लिए, नींद में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नींद के लिए। अगर ये बंदा रेस्ट लेने के लिए मतलब रात में सोने के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब स्लीप है, कभी भी पैसे ज्यादा नहीं कमा सकता है, हमेशा इनको पैसे के लिए दिक्कत होते ही रहता है। किसका है कॉम्बिनेशन आपका अंदर? वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सन नहीं, पब्लिक भी कर सकते हैं, मैं गलत क्या है? किसी का कुंडली में सेकंड CSL का स्टार लॉर्ड थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, पैसे ज्यादा कमाना है या पैसे बचना है, इसके लिए क्या कर सकता है, कौन बताएगा? सेकंड CSL थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है,
इससे बंदा अपना जिंदगी में पैसे बचने के लिए या अपना डिजायर की वजह से अच्छा कमाने के लिए कितना नीड है उतना से ज्यादा कमाने के लिए क्या कर सकता है? कौन बताएगा? नहीं जी, बैंकिंग नहीं है। हाँ, क्या हर दिन शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं क्या? हर दिन ट्रैवल कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, ट्रैवलिंग रिलेटेड फील्ड में हो, कर सकता है, और प्रैक्टिकल तो नहीं ना। सिबलिंग के साथ अच्छा बिहेवियर रखे और कम्युनिकेशन अच्छी रखे अपनी। कभी कभी क्या होता है, सिबलिंग से अच्छा रिलेशन मेंटेन के लिए हम तैयारी है, मगर सामने वाला हमारे जैसा सोचेगा क्या? हर घर में पॉसिबल तो नहीं है। कितना लोग पॉसिबल है? Sir, we can utilize the communication tool. एग्जैक्टली, मगर थोड़ा इसको बदलना है। सर पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। एक्सीलेंट। पड़ोसियों से, पड़ों लोगों से, पड़ोसी से जी जी या नाइबर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। जी। थोड़ा म्यूचुअल, समझ में आ रहा है ना? ये पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। और हमारा थर्ड हाउस सामने वाले के लिए क्या होता है? 9th हाउस होता है। सो सोसाइटी में जो लोगों से आप जोड़ते रहता है या डे टू डे लाइफ में जो लोगों से जोड़ते रहता है, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोशिश करते रहिए। आपका करियर का वजह से या आपका डे टू डे लाइफ में जिससे आप कनेक्टेड में रहता है या जिससे आप मीट होते रहता है, उसके बारे में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोशिश करें। क्योंकि 9th हाउस में कौन रहता है? पिताजी रहता है। पिताजी अपना बेटा के लिए या अपना बच्चे के लिए कैसा बिहेव करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो अपना डे टू डे लाइफ में जिससे मिलता है या जिससे कनेक्टेड में रहता है, जिससे मिलकर काम करने के लिए कोशिश करता है, उसके बारे में उसके साथ कितना टाइम रहेगा उतना टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होते रहेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होके रेस्पॉन्सिबली उनसे बात करने की कोशिश करें, प्यार से बात कीजिए। समझ में आ रहा है? चलेगा ना? ये काम आएगा ना? ये है। Perfect, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू प्रवेश जी। और किसी का सेकंड CSL छह नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। सर वो सर्विस से पैसा कमाएगा सर, सेवा से सर। सेवा से पैसे कमाएगा, यू आर राइट सर। एक्चुअली जिसको सेकंड CSL 6 नंबर को कनेक्ट होगा वो पैसे के लिए बहुत दिक्कत फेस करते रहता है। किसी को पैसा दे दिया तो वापस लेने के लिए उतना आसान नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। और पैसे के लिए ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते रहता है जनरल। फिर सर हम वी कैन डू वन थिंग सर, हम अपना सेट रूटीन बना के उस चीज को अगर आप जो कर रहे हो उसको यूटिलाइज कर लें तो इट विल वर्क सर। यस एग्जैक्टली, यही है कर्मा थ्योरी, यही है कर्मा थ्योरी। सो 6 हाउस क्या है? सेवा। सेवा सर यू मीन्स टू से जैसे हमारे बड़े हैं उनके आगे भाग के काम कर लेना, ये मैं कर देता हूँ, अपना सेट रूटीन बना लेना। एक मिनट मेरे को मौका दीजिए अपने बात करने के लिए सर प्लीज, 2 मिनट के लिए। ओके, सो व्हाट इज 6th हाउस? इट्स सर्विस। आप मानते हैं जी हम तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इट इज आल्सो वन ऑफ द सेवा। फिर पैसे तो आना चाहिए ना। एक्चुअली इंग्लिश का लैंग्वेज की वजह से मीनिंग बदल रहा है। सर्विस इन द सेंस विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सेवा करना है। एटलीस्ट महीने को एक बार
एटलीस्ट महीनों के एक बार किसी नीडी पीपल के पास जाके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली उनको सेवा करना, किसी नीडी पीपल को। आप ऐसा नहीं करना है जहां आप काम करते रहता है, जहां आप जो जॉब करते रहता है, जहां आप बिजनेस करते रहता है। कोई लोग आता है, अरे यार हमको सेकंड हाउस कनेक्टेड तो 6 नंबर हाउस स्टार लेवल में, इतना लोग आता है और सारे लोग उनको सर्विस करते रहे। मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, जो मिलने वाला है वो भी जाएगा। इसलिए क्या करना है, युद्ध करने के समय में या लड़ाई करने के समय वीर जैसा बिहेव करना है, डोनेशन करने के समय में त्यागी जैसा बिहेव करना है, या सेंट जैसा बिहेव करना है। सो एटलीस्ट महीने के एक बार जो अर्पण हाउस है, ओल्ड एज होम्स है या मंदिर है, किसी को एक जगह पे जाके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली सामने वाला को, जो नीडी पीपल है, उसको सेवा करना है। आप एक बंदा को कर रहा है या 10 बंदा को कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल से करना है, थॉटफुली करना है, तभी काम करेगा। यू आर राइट प्रवेश जी। जी प्लीज आपका व्यू शेयर कीजिए प्रवेश जी। सर यू आर बिल्कुल 100% राइट सर। आपने बड़ा अच्छा कर्मा अलाइनमेंट बता रहे हैं सर कि सेवा से, वही कहने वाला था। मे भी मेरा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, कि जो निष्काम भाव से सेवा करे विदाउट एक्सपेक्टेशंस के। जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझसे वो इच्छा ना हो कि मुझसे ये मिलेगा सर। यस, कहीं भी जाके। एग्जैक्टली सर, थैंक यू। राइट, हेलो प्लीज सर। सर, अगर आप इसका, मैं ये कहना चाहता था जैसे कि हॉस्पिटल में जाके हम सेवा करते हैं, क्योंकि आप 12th हाउस से कनेक्ट करने की बात करते हो, इसके अपोजिट 12th हाउस है, तो हमें वही चीज है कि कहीं भी जाके सेवा, जैसे हॉस्पिटल में चले गए, किसी की भी हमने अनकंडीशनल सेवा कर दी, वहां पे महीने में एक बार जाके हमने किसी पेशेंट के साथ कुछ हेल्प कर दिया, या मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया। जिसको सेकंड CSL 6 नंबर को कनेक्टेड रहेगा, वो बंदा हॉस्पिटल में सर्विस नहीं करना है। ठीक है, हॉस्पिटल में सर्विस किया तो लोन्स बढ़ जाएगा। क्यों? ठीक है सर। हॉस्पिटल कौन सा हाउस है? 12th हाउस सर। सो 6 नंबर से 12th हाउस क्या होगा? 7th। फिर क्या होता है? अब अपोजिट के विजय होता है, उसको बेनिफिट होता है, अपना लॉस होता है। यस, ये है, लोन्स बढ़ेगा। एक दिन हम खुद भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना पड़ता है बीमारी की वजह से। सर ये सर आई थिंक सर ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर 6 और 12 कनेक्ट हो जाए तो अभी आप आगे बताएंगे कि हम किसी को ना नीडी को मेडिसिन दे दें, अगर ये कनेक्शन हो रहा है तो। नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है सर, वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके सर, आगे टाइम में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। राइट, किसी का सेकंड CSL 9th हाउस से कनेक्टेड है, किसी का सेकंड CSL 9th हाउस से कनेक्टेड है, तब हम क्या कर सकता है? सर 9th रिलेटेड टू आवर फादर सर, भाग्य सर, किस्मत, एंड हायर एजुकेशन सर। ओके, आपको उम्र कितना है सर लगभग? सर 40 इयर्स सर। 41 40 इयर्स। ओके, किसी का 70 इयर्स है, किसी का 50 इयर्स है। क्या वो जाकर अपना पिताजी को सेवा कर सकते हैं क्या? किसी को पिताजी सामने नहीं रहता है। आजकल मेजॉरिटी पीपल अपना फैमिली को छोड़ के किसी दूर जगह में जाके वहाँ करियर की वजह से सेटल हो रहा है। सारे लोगों को पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो लोग अपना फैमिली से जोड़ी होकर रहता है, वो लोग अपना पिताजी को सेवा करने की वजह से थोड़ा अच्छा मिलता है, अच्छा होता है। सर मैंने सेवा वाला भी बोला नहीं सर, मैं जस्ट आई एम कनेक्टेड कि 9th हाउस रिलेटेड टू अपना भाग्य स्थान सर, फादर का स्थान सर, हायर एजुकेशन। अभी ये क्या सर, आगे का आपका सुनने के लिए बैठा हूँ सर। आई वांट टू लिसन यू सर कि आप क्या बताने वाले हैं। यस, यू आर राइट सर, नो डाउट इट। मगर सभी लोगों को वो पॉसिबल तो नहीं ना, क्योंकि अपना अपना करियर की वजह से हम बहुत दूर रहता है, अपना फैमिली को छोड़ते हैं। सो
अगर पॉसिबल रहे आप आपका पेरेंट के साथ रहे तो उनका सेवा करते रहिए, उनको बिना हट करके आगे जाते रहिए, आपको अच्छा ही होगा, नो डाउट एट ऑल। ओके, हायर एजुकेशन, क्या हर समय में हम नया नया डिग्री पढ़ते रह सकते क्या? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या करना है, जिसको हम गुरु मानता है उसको बिना हट करके आगे जाना है, या जिसको हम गुरु मानता है उससे कनेक्टेड रहना है। ये भी पॉसिबल नहीं है आजकल, किसी गुरु को ट्रस्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है आजकल। एक दिन अच्छा रहता है, दूसरा दिन उससे हमको क्या होता है किसको भी पता नहीं है। तो इंसान से ज्यादा किसको ट्रस्ट करे तो अच्छा रहेगा? भगवान को ट्रस्ट करे, क्योंकि भगवान भी 9th हाउस में रहता है। इसलिए हर गांव में एक टेम्पल रहता है, हर गांव में आपके घर का नजदीक में जो टेम्पल रहेगा, रेगुलरली वो टेम्पल को जाते आते रहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहिए। भगवान तो डायरेक्टली नहीं बात करेगा, कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा आपको। हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। इफ इट पॉसिबल एटलीस्ट महीनों के एक बार, अगर आपको पॉसिबल है, नजदीक में है, हफ्ते के एक बार, और थोड़ा नजदीक में है हर दिन जाते रहिए। अभी डाउट ये आता है जी मैं घर में पूजा करते रहता हूँ, एनवायरमेंटल इफेक्ट होना चाहिए। एनवायरमेंटल इफेक्ट, मंदिर को जाने की वजह से थोड़ा अनदर एनर्जीज फॉर्म होता है हमारा बॉडी। सो मंदिर के पास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते रहना है। इतना पॉसिबल है उतना, आपको पॉसिबल है हर दिन जाते रहो, पॉसिबल नहीं एटलीस्ट हफ्ते के एक बार, एटलीस्ट महीने के एक बार जरूर जाते आते रहिए। 41 डेज के बाद देख लीजिए क्या होता है। मैं जो भी बता रहा हूं प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, चेक करके बता रहा हूं, अप्लाई कीजिए अपना जिंदगी में। 41 डेज कंटिन्यूली करिए, बाद में पहले कैसा है आगे कैसा है फीडबैक दीजिए। ओके, ये है। किसी का सेकंड CSL 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है स्टार लेवल में, तब क्या करना है? सेकंड CSL 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तब क्या करना है? सर अनकंडीशनल वर्क करना है। यू आर राइट सर, इतना काम आता है उतना काम अनकंडीशनल किया तो कैसा है? तो उतना करते चले जाइए तो अपने आप पैसा मिलता जाए। बढ़िया है, ये सही पकड़ लिया आप रूट काज को। सो आप कोई भी तो काम करते रहेगा ना, जॉब करते रहते हैं या किसी को सर्विस देते रहता है, किसी को कंसल्टेशन देते रहता है, या किसी का रूप में आप बिजनेस करते रहता है। आप कौन सा फील्ड में है वो फील्ड को लेके जो कमिटमेंट देता है, जो वादा देता है, उसको पूरी करने के लिए ज्यादा मेहनत कीजिए। जो प्रॉमिस करता है उससे डिविएट मत हो जाइए बस। किसी को प्रॉमिस दिएगा ना मैं आपको ये करता, आपके पास ये इतना ले रहा हूं, इतना पैसे ले रहा हूं, इसको आपको ये दे रहा हूं, उसको प्रॉमिस को डिविएट मत करना। कुछ लोग डुप्लीकेट आइटम्स बेचते रहता है, कुछ लोग एक बोलता है पैसे मिलने के बाद ये करता है। अगर किसको सेकंड CSL कनेक्टेड विद 10th हाउस स्टार लेवल में, ये बंदा अगर अनएथिकली आगे जाने के लिए कोशिश किया था या किसी को प्रॉमिस देके वो डिवाइड किया था, उनका जिंदगी में इतना कमाएगा वो पूरा लूट हो जाएगा, ओवरनाइट में निकल जाएगा, किसी का बीमारी का रूप में या किसी का ओवरनाइट ऐसा प्रॉब्लम आके पूरा निकल जाएगा।
ये है। क्योंकि हमारा 10th हाउस सामने वाले का क्या होता है, 4th हाउस होता है। सो सामने वाले का मन दुख नहीं करना है, हट नहीं करना है। हट कब होता है, जो प्रॉमिस देता है वो डिवाइड करने की वजह से या चीट करने की वजह से, सो पूरा निकल जाता है, नेगेटिव हो जाता है रिजल्ट। एक्सीलेंट, राइट। अभी बात आता है सेकंड CSL। किसी का सेकंड CSL 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है स्टार लेवल में। सर सोसाइटी में सेवा करे, एनजीओ में सेवा करे सर, यस, मे बी आई डोंट नो whether it is Yes. right or wrong. ये राइट है, सोसाइटी में सेवा करना ये राइट है, ये राइट है। और सोसाइटी में जाके दोस्तों से जो कमिटमेंट, निस्वार्थ भावना से दोस्तों की मदद करे, फ्रेंड्स के सर्कल की मदद करे, यस, अननोन की भी हो सकती है, आई डोंट नो अननोन की कितना पॉसिबल है, उसका नहीं है। यहाँ दोस्तों को सेवा करना या नेटवर्क से सेवा करना, इससे ज्यादा, ये भी सही है, इससे ज्यादा क्या करना है, आपका सराउंडिंग में जो नीडी पीपल रहता है उसका लाइफ में मजा आने के लिए, या उसका लाइफ में जो परेशान होता है वो परेशान से उनसे बाहर लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं वो करना। क्योंकि अपना 11th हाउस सामने वाले को 5th हाउस, सो उनका जिंदगी में जो परेशानी है उससे बाहर लेके आने के लिए कोशिश करना है, या उनका जिंदगी में जो भी परेशान है उनको क्या करना है, सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करना है, या उनका जिंदगी में कुछ मजा लेके आने के लिए कोशिश करना है। इतना कोशिश करते रहेगा वो उतना समझ में आ रहा है सर, डॉक्टर सर? सर परफेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर यू टोट बिल्कुल अलग वे से पढ़ा रहे हैं, जी। कर्मा के साथ अलाइनमेंट करके यूनिक टेक्निक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये है। अभी बात आता है किसी का सेकंड CSL 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अब क्या करना है सर? वैसे तो सर और कोई बोलना चाहिए, मैं उनकी सुन लेता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। प्लीज सर, सर प्लीज एनीबॉडी वो कोई कहना अपने कोई नहीं, ऑल आर वेलकम। कोई भी आप अपना व्यू शेयर कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना इंटरेक्ट होता है उतना अच्छा आ जाता है। सर 12th हाउस इज रिलेटेड टू, यू कैन से लॉस, जनरली कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है सर जी, और हॉस्पिटल भी कहा जाता है सर। किसी गरीब की जिसके पास मेडिसिन नहीं है उसको पैसे उसको मेडिसिन दिला दे। मेडिटेशन कर लें सर, मेडिटेशन सर। मेडिटेशन वेरी गुड। और बाकी आप बताएंगे सर, बाकी मेडिटेशन इज द एग्जैक्ट वर्ड, नो डाउट एट ऑल। और जो आइसोलेट में रहते हैं, आइसोलेशन में, जैसे जेल इनमेट्स वगैरह, उनकी सेवा। यह अन्याय है, ये बहुत ही गलत है। सेकंड हाउस किसी को सेकंड CSL टॉपिक पे कनेक्ट हुआ तो जी मेरे को अरेस्ट कीजिए, मेरे को पैसा आ जाता है। उसकी सेवा करनी है, दैट्स ऑल। जो आइसोलेशन में रहते हैं उनकी सेवा। क्या मैं घर में रहता हूँ, भाई बाहर से लॉक कीजिए, कोई आए तो मैं नहीं, ऐसा बताओ। बीबी गाड़ी लेके आता है, अरे यार ये भावड़े क्या कर रहे हैं तुम? सर विदेश आइसोलेशन क्या जी? सर विदेश के साथ टाई अप करके कुछ काम भी कर सकते हैं सर। हर लोगों को पॉसिबल नहीं है सर, जो प्रैक्टिकल चीज है वो करना है, जो आसान तरीका है वो करना है। यार एस्ट्रोलॉजर्स ना, थोड़ा आसान करना है जी। नागेश अग्रवाल जी प्लीज। सर सेकंड हाउस वो 12th हाउस रिप्रेजेंट जेल, आइसोलेशन। तो जो लोग वहां हैं हॉस्पिटल, तो उनकी सेवा होनी चाहिए।
जेल के बाद जाइए, उनको सेवा करते रहिए। हाँ, ये वो भी एक थोड़ा- तरीका है, यू आर राइट, ये भी एक तरीका है, मेडिटेशन भी कर सकता है। और एक थोड़ा इसमें- थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम। जी, जैसे ये कोढ़ियों के लिए कोढ़ी आश्रम वगैरह होते हैं सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कैची प्लीज और एक बार रिपीट। सर जो कोढ़ी आश्रम होते हैं वहां पर उनकी सेवा, दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई थिंक। आश्रमन तक मेरे को समझ में आ गया, उसके पहले वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई इंग्लिश में है? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कोढ़ी आश्रम होता लेप्रोसी, सर लेप्रोसी, हमारे यहाँ पे लेप्रोसी, लेप्रोसी। लेप्रेसी। लेप्रेसी। अच्छा, लेप्रेसी, ओके। हाँ, ये भी काम होता है, राइट। मगर हर सिटी में नहीं रहता है, सभी लोगों के पॉसिबल नहीं ना करने के लिए। मन तो है, मगर मौका कितना लोगों को है? एक्चुअली सर आई यूज्ड टू गो एवरी सैटरडे देयर। इसलिए आप इतना सक्सेस हो गया, इतना पॉपुलर एडवोकेट बन गया था आप हाई कोर्ट में। नहीं, वो मुझे किसी ने कहा तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि ये चीज होनी चाहिए। जी। Sir utilized his 12th house very well, sir, to service in Kodi Ashram. जी, वेरी गुड। एक्चुअली नागेश अग्रवाल जी का सेकंड CSL सेकंड हाउस को कनेक्टेड में है, वो भी मास है। ये बंदा अगर लेप्रेसी या जैसा पर्सन जहां रहता है वो आश्रम में जाके सर्विस करने की कोशिश किया तो उनको और नेगेटिव होगा। सेवा करने के लिए पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पैसे के लिए और डैमेज होगा। क्योंकि अगर हम KP एस्ट्रोलॉजी में डेप्थ तक गया तो व्हाट इज मास इज ए बॉडी, एंटायर बॉडी। जैसा फर्स्ट हाउस में टोटल हाउसेस रहेगा 1 to 12 टोटल हाउसेस कैटेगरी फर्स्ट हाउस में रहता है, जैसा मास में एंटायर बॉडी रहता है। सो सेकंड CSL का स्टार मास बन गया तो ऐसे बंदा जिसको लेप्रेसी है, ऐसा आश्रम में जाके अगर ऐसा वाला कुछ सर्विस दे दिया तो उनको क्या होता है, बॉडी थोड़ा थोड़ा काट के हो जाता है, कम हो जाएगा ना, तो ये ना उनका दिक्कत। सो अपना जिंदगी में फिजिकली ओवरनाइट में वीक होने के लिए कौन सा पॉसिबल है, जो BP है या डायबिटीज है या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, इससे प्रॉब्लम खुद का अंदर आने के लिए पॉसिबल है, और स्किन का इश्यूज भी आने के लिए पॉसिबल है। ये आएगा नहीं आएगा अलग बात है, और नेगेटिव होगा नहीं होगा अलग बात है, मगर पॉजिटिव तो नहीं होता। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये और रेमेडी अलग बात है। सो एक्चुअली एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए मेंटर, मेरा भी ये है 12th हाउस का और एक एट्रिब्यूट भी है, वो क्या है, सैक्रिफाइस। अपना डे टू डे लाइफ में जो नीडी पीपल रहता है, नीडी पीपल के लिए जब जरूरत पड़ता है, जरूरत नहीं रहे तो ये आप ले लो, आप लेने की वजह से मेरे को फायदे मिलता है, ऐसा नहीं करना। जिसको नेसेसिटी है उसको करना है, जिसको नेसेसिटी नहीं है उसको करने का कोई फायदा नहीं है। सो जो नीडी पीपल है उसके लिए सैक्रिफाइस करना है, अपना हमारा जो फायदा है, अपना जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा सैक्रिफाइस करके उनको सपोर्ट करते रहना, या हफ्ते में एक बार या महीने को एक बार फिजिकली इन्वॉल्व होकर सेवा करना है, पैसे के रूप में नहीं। पैसे के रूप में करे तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, फिजिकली इन्वॉल्व होकर सेवा करते रहना, ये ज्यादा रिजल्ट आ जाता है सैक्रिफाइस के रूप में। क्योंकि हमारा 12th हाउस सामने वाला को क्या होता है, 6 नंबर होता है। एक्सपेशली जो बंदा फिजिकली वीक है, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, पहले कोई बोला था 12th हाउस के बारे में हॉस्पिटल में भी, कौन है, राजेश जिंदाल जी, ये है। सो हॉस्पिटल में जाके सर्विस किया था, जो नीडी पीपल है उनको मेडिसिन देने के लिए कोशिश किया था, रिजल्ट आ जाता है।
ये है। जस्ट बेसिक्स आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये है। अभी एक प्रैक्टिकली हम समझाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट रैंडम चार्ट है। सेकंड CSL कौन बन गया था? मून। सभी लोगों को दिख रहा है चार्ट? राइट। सेकंड CSL यहां मून बन गया था। ओके, यहां मून का स्टार कौन बन गया था? जुपिटर। सो 7 and 10, ये 7 and 10 में कौन सा हाउस ज्यादा स्ट्रांग है? हम कैसा अंडरस्टैंड कर सकता है? जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, केपी स्टूडेंट है, वो नहीं बताना है। ये आंसर देने के लिए बाकी लोगों को थोड़ा मौका दीजिए। सर 7th। कौन बात कर रहा है? सर रचना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो 7th हाउस। सो इसको लेके हम क्या कर सकता है? सर बिजनेस सर, एंड सर वाइफ के साथ, वाइफ के नाम पे कुछ किया जा सकता है सर, पार्टनर के नाम पे सर। आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, फिर स्पेशली करने का क्या जरूरत है? अगर पार्टनर के नाम से करे तो उसको ट्रस्ट करना कैसा है? सारे पार्टनर्स हमारे देश पर रहेगा नहीं रहेगा किसी को वो पता नहीं है। तब क्या कर सकता है? कौन बताएगा? प्लीज अपना व्यू शेयर करने की कोशिश कीजिए। सर सोसाइटी को हेल्प करना है। गुड, वेरी गुड। और सर फैमिली सर। ये भी सही है। और एंड रिलेटेड पत्नी को सुबह शाम हाथ जोड़ना है। वन बाय वन। प्लीज डॉक्टर जी, प्लीज बताइए। डॉक्टर जी। ओके, नागेश अग्रवाल जी। सर पत्नी को सुबह शाम हाथ जोड़ना है। सर नागेश जी ने बिल्कुल अच्छा आंसर दे दिया सर। इससे धन भी आएगा सर, पत्नी में, घर में सुख संपदा, सुख समृद्धि भी रहेगी सर। बढ़िया बात है। पत्नी क्या 7th हाउस में पत्नी अकेला रहेगा क्या? पति नहीं रहेगा क्या? सर पति को तो पत्नी को ही हाथ जोड़ना है। सही रहना। एक्सलेंट रेमेडी है। यस। सो किसी का सेकंड CSL 7th हाउस को सिग्निफाई किया तो स्टार लेवल में, ये बंदा दुनिया को या नेचर को, सोसाइटी को जो करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट अपना लाइफ पार्टनर, अपना वाइफ हो या अपना हस्बैंड को, उसको हर्ट नहीं करना। आप चेक करके देखना, कभी भी आपके घर में झगड़ा हो गया पति से या पत्नी से किसी कारण से, गलत किसका है वो अलग बात है, विद इन हफ्ते या मैक्स 10 डेज का अंदर अपना जिंदगी में किसी चीज को लेकर आपको दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। सो जिसका सेकंड CSL 7th हाउस को सिग्निफाई होता है, वो कभी भी हस्बैंड से या वाइफ से आर्गुमेंट नहीं करना है, उसको हर्ट नहीं करना है। गलत उनका है या हमारा है वो अलग बात है, दोनों के हो सकता है ना, फैमिली है, इंसान है हम। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होते रहना या उसको ज्यादा खींचना मत। सर वाइफ इज ऑलवेज राइट सर। वाइफ इज ऑलवेज राइट। डॉक्टर जी को बहुत एक्सपीरियंस है हमारा जैसा। नो सर, नहीं सर, वन ऑफ सीनियर ऑफिसर, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, ही सेड मैं अपनी वाइफ को हमेशा दोनों टाइम हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती नहीं होती तो भी मैं कहता हूँ बाबा आप ठीक हो, एंड यू विल बी सरप्राइज सर। एक्सीलेंट सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एक छोटा सा? प्लीज सर, प्लीज। आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ का डिस्प्यूट हो गया किसी बात पर। नेचुरली। अब मैं 1 घंटे बाद गया तो पता लगा शी वाज वीपिंग। तो मैंने उनसे कहा कि भाई गलती तुम्हारी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गलती किसी की हो, आज से माफी तुम्हें मांगनी है।
मनाने क्यों नहीं आए? एंड आई मेड द रूल। आई मेड द रूल। आपसे जब भी होगी गलती मेरी है। एक्चुअली सर ये मेल प्लीज सर। सर मेल की एक टेंडेंसी होती है, मैं कहीं अपने कुलीग में भी देखता हूँ, वो वाइफ को हट करके आते हैं, जैसे वो घर से बाहर होते हैं मेन दरवाजे से, दे आर वेरी नॉर्मल, और वाइफ शाम तक उसी चीज में घुसी रहती है सर। ऐसा हर घर में नहीं कह सकता है, मे भी पॉसिबल है, किसी घर में पॉसिबल है। एक्चुअली एक बात बताऊं सर, एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नॉट ओनली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कहता है वाइफ इज अ वीनस, हस्बैंड इज ए मार्स। अगर हम थोड़ा बियॉन्ड द टॉपिक जाके थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कोशिश किया तो हमको ये समझ में आता है, जो बंदा अपना जिंदगी में वाइफ को हर्ट करता है, उनको लॉन्ग रन में उनका जिंदगी में जो समृद्धि है वो धीरे धीरे कम होता है, जो कंफर्ट है कम हो जाएगा, जो कमाने का कैपेबिलिटी है वहां भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर जो बंदा रीजन का वजह से या बिना रीजन की वजह से, रीजन क्या है वो अलग बात है, गलत क्या है वो अलग बात है, जैसा औरत अपना पति को हमेशा हट करते रहेगा या उनसे आर्ग्यू करते रहेगा, ऐसा बंदा अपना खुद का लाइफ में जरूर बीमारी पड़ता है, एक्सपेशली बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा आता है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हमसे सीखा था उनको समझ में आ गया मैं जो कह रहा हूँ, जो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है आजकल उनको भी समझ में आ गया मैं जो कह रहा हूँ। सो बात ये है, वाइफ एंड हस्बैंड दो बॉडी है, मगर सोल तो एक ही है, भगवान ऐसा बनाया था। इसलिए हमारा इंटरेस्ट कहता है मैरिज ऐसा मेड इन हेवन। सो आप फीमेल हो, आपका पति को हट कर रहा है, गलत उनका है आपका है वो अलग बात है, उनको हट कर रहा है, कोई चीज को लेकर ज्यादा खींच रहा है, उनको क्या होगा अलग बात है, लॉन्ग रन में आपका खुद का बॉडी में बीमारी आएगा विदाउट एनी डाउट, या किसी चीज को लेकर दर्द शुरुआत होते रहेगा, उतना जल्दी रिकवर नहीं होता है। फर्स्ट चीज है। दूसरा चीज है, जैसा बंदा अपना वाइफ को, गलत उसका है या इनका है अलग बात है, वाइफ को हट गया तो इनका जिंदगी में इतना भी मेहनत करो, इसी हिसाब से इतना कमाना पड़ता है उतना नहीं कमा सकता है, कमाने के बाद भी इनके पास जैसा पहुंचता है उतना जल्दी निकल जाता है, और इनका जिंदगी में जो कंफर्ट है पूरा निकल जाएगा। इतना कंफर्ट लेना है उतना कंफर्ट नहीं, पैसे तो खूब कमाता है, लेटने के वजह से लेटने के बाद नींद नहीं आता है, जो लाइफ में जो शांति होना चाहिए वो नहीं मिलता है, जो कंफर्ट है वो नहीं होता है। और एक बात अभी ऐड करता हूं, जिंदगी में इतना लोग डायबिटीज फील हो रहा है, सारे लोग ऐसा है ऐसा नहीं कह रहा, मगर जिसका मैटर लाइफ ठीक नहीं है वो मेल को जरूर डायबिटीज आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इतना लोगों को डायबिटीज आ गया, सारे लोगों को अपना वाइफ से हर दिन झगड़ा करता रहता है, ऐसा नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है, वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशन ठीक नहीं है, डायबिटीज आने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मेल के लिए, फीमेल के लिए काम नहीं करेगा। फीमेल के लिए क्या होता है, आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस या अर्ली मेनोपॉज आता है, अर्ली मेनोपॉज। मेनोपॉज समझ में आ रहा है ना मेरा वर्ड? ये है राइट। थोड़ा आगे जाएंगे। सो यहां देख लीजिए, सेकंड सीएसएल सैटर्न बन गया था, और सैटर्न कौन सा स्टार में है, सन का स्टार में। सो इनका लाइफ में पैसे कमाना चाहिए तो क्या करना है, कौन बताएगा?
प्लीज नागेश अग्रवाल जी प्लीज। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अभी आपने बताया था। यस सर। यस, वेरी गुड। चलो और थोड़ा ये करेंगे। यहां देख लीजिए, फिर अगेन सेकंड CSL जुपिटर बन गया था। यहां जुपिटर देख लीजिए, केतु खूब हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। सो सबसे पहले हम इतना हाउसेस में कौन सा हाउस को प्रोमिनेंट लेना है, प्लानेट कौन सा हाउस में एक्टिव है या ऑक्युपाइड है, वही हाउस को लेना है। केतु यहाँ 5th हाउस में ऑक्युपाइड है। सो ये बंदा क्या करना है अपना लाइफ में सक्सेस होने के लिए? सर क्रिएटिविटी करना होगा सर। क्या जी? क्रिएटिविटी सर, क्रिएटिविटी सर। क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, बच्चे से खेलते रहना है, ये है। ओके, राइट। सो एक बात है, दूसरी बात ये है, जस्ट हम हाउसेस के बारे में डिस्कस किया। सेकंड CSL कौन सा प्लैनेट रहे तो कैसा पैसे कमा सकता है। किसी का सेकंड CSL जुपिटर है, वो सही रास्ता में आगे गया तो उनका जिंदगी में पैसे का बारे में कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना चाहिए उतना जरूर आएगा, कोई कम नहीं पड़ता है। जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया था, इसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। किसी का सेकंड CSL राहु बन गया, राहु बन गया तो कितना कमा सकता है, ये कांट इमेजिन। बिलियनियर नहीं है वो, ट्रिलियनियर बन जाता है। देश के नंबर 1 या नंबर 2 टॉप 100 में एक बंदा रहता है, उसको सही जगह में सही वे में यूज किया। किसी का सेकंड CSL सैटर्न बन गया था, उनका जिंदगी में कभी भी पैसे एक कट्टे में नहीं आता है। अभी फार्मूला बन चुका है ना आपको नागेश अग्रवाल जी? लेकिन सर राहु है तो फिर CSL हम उतना नहीं कमाते, लेकिन कमा सकते हैं। जी देख लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए सेकंड CSL राहु है आपका, जी। अगर खूब कमाना चाहिए, फिर इतना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा रहा है। यहाँ स्केल क्या है, पैरामीटर क्या है? आपका सराउंडिंग में आप जैसा कोलिग है, वो लोगों से कंपेयर किया तो आप थोड़ा टॉप लेवल में रहता है। एक चीज, यस सर नो? यस सर। द सेम टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था, जो रेमेडीज या कर्मा थियरी, एक्चुअली कर्मा थियरी के बारे में एकदम मैं बेसिक समझा रहा हूं, एकदम बेसिक। ये 1% भी नहीं है एक्चुअली, ऐसा कह रहा हूं। ओके, सो अगर इसको फॉलो किया तो अभी तक आप इतना कमाया था, अगले साल से इतना कमाएगा, वो कंप्लीट अलग रहेगा, कंप्लीटली अलग रहेगा। बिलियनर बनने के लिए आपका कुंडली में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये है। पर सर मैं बनना नहीं चाहता। तो आपका इच्छा है। रीजन ये है कि यहीं पे छोड़ के जाना है। व्हाट इज द नीड? जी, अगर इच्छा रहे तो मैं बता रहा हूँ, जिसको चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो किसी का सेकंड CSL सैटर्न है उनका जिंदगी में, सो कॉम्बिनेशन सेकंड CSL सेकंड को कम्युनिकेशन कर रहा है या 11th को सिग्निफाई कर रहा है या 6 को सिग्निफाई कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनका जिंदगी में एक फ्लो में पैसा तो नहीं आता, विथ ब्रेक्स विथ ऑब्स्ट्रक्शंस आते रहते हैं, एक कट्टे में नहीं आता।